हेलो डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कि फनल एंड टच पॉइंट्स विद यूजर टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फनल का मतलब क्या होता है। फनल का मतलब होता है कि इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ओके ना। दैट शोज वो क्या दिखाएगा का तो दैट शोज हाउ अ यूजर एक यूजर ओके ना कैसा मूव करेगा। मूव फ्रॉम अवेयरनेस। अवेयरनेस को तो जिसको हमारे बारे में पता चला राइट वहां से लेते हुए वो हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेस करने तक जर्नी को फनल डिस्क्राइब करेगा। परचेस एंड बियॉन्ड। परचेस करने के बाद या किसी को वो रेफर करेगा या नहीं ये सारा चीज फनल आपको बताएगा। सो सेकंड है कि टच पॉइंट्स। ये टच पॉइंट्स होते क्या है। सो टच पॉइंट्स और ऑल द प्लेसेस वो सारे जगह है कहते वो क्या वेयर अ कस्टमर ओके ना a customer interacts ओके इंटरैक्ट करेगा विथ आवर ब्रांड। ओके विथ आवर ब्रांड ड्यूरिंग द जर्नी। अवेयरनेस से लेते हुए परचेस तक वो जो यूजर हमारे ब्रांड पे क्या क्या करेगा उस सबको बोलते हैं कि टच पॉइंट्स ड्यूरिंग द जर्नी। ओके ना जी। कस्टमर से बोलने से भी बेहतर है कि उसको यूजर बोलना अच्छा होगा। ओके क्योंकि आपको पता चलेगा। ओके फनल का तो हमको मालूम राइट ऑलरेडी कैसा रहता है फनल का तो देखो ऐसा रहता है राइट। ऐसा रहे कि ऊपर ऐसा रहेगा करेक्ट। फनल जैसे जैसा नीचे जाएंगे राइट वैसा लोग कम होते जाएंगे। ऊपर क्या होगा तो अवेयरनेस फर्स्ट लेवल इसमें लेवल्स होते ओके ना जी। सबसे पहला होता है कि अवेयरनेस लेवल जहां लोगों को पता चलेगा कि हम है हमारा ब्रांड है। सेकेंड लेवल क्या होता है तो कंसिडरेशन लोग हमारे बारे में मालूम करने के बाद कंसिडर करेंगे अच्छा वो के अच्छा ऐसा अच्छा बोल रहे ऐसा देखेंगे। तीसरा कन्वर्ट होंगे यानी हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करेंगे। और रिटेंशन बारे बार हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते रहेंगे सर्विस को यूज करते रहेंगे। या फिफ्थ है कि एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है कि हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो क्या करेंगे प्रमोट करते रहेंगे। ओके ना। इसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक आएंगे राइट क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटी विल इंक्रीज। अवेयरनेस में मान के चलो 1,000 जने आएंगे तो कर लेंगे। ओके ना 1,000 मेंबर्स। सो बाय रिटेंशन ओके ना। कन्वर्जन का तो जो लोग हमारे से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं मान के चलो 1,000 में से 100 लोग भी मे बी 100 मेंबर्स परचेज करेंगे। या एडवोकेसी मीन्स जो प्रमोट कर रहे हैं राइट मे बी एक 10 लोग होंगे या 15-20 लोग होंगे दैट्स इट। क्वालिटी इंक्रीज होगा बट पीपुल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पीपुल वॉल्यूम विल डिक्रीज ऊपर से लेते नीचे तक। एक एक बारे में बात करेंगे उसका टच पॉइंट्स क्या है वो यूजर का टाइप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लेवल क्या है जी अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है लोगों को पता चलना है कि हम है। ओके ना। फर्स्ट टाइम ऑडियंस ओके ना। ऐसे लोग का तो डिस्कवरिंग द ब्रांड जिसको हमारे बारे में अभी पता चला कि अच्छा हम भी है। डिजिटल मोहम्मद गौस है। सो ओडी वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा आपको पता चलेगा। यस इस सिनेरियो के पर उस यूजर को क्या बोलते हैं तो प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। अवेयरनेस स्टेज में जो उस ऑडियंस को क्या बोलते हैं तो प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा का तो क्रिएट द अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करना है राइट। टच पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे जहां वो कस्टम मीन्स ऑडियंस क्या करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम
या यूट्यूब या फेसबुक एड्स को देखेंगे, राइट। हमारे रील्स को देखेंगे, हमारे पोस्ट को देखेंगे, राइट, एंड सो ऑन। सो इस यूजर को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलते। यह है पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? कंसिडरेशन। अच्छा, उसको हमारे बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्या करेगा? वो हमारे बारे में थोड़ा देखना स्टार्ट करेगा, राइट। सो यूजर कैसा रहेगा? इंटरेस्टेड यूजर, जो इंटरेस्टेड है होते हैं, राइट, वो क्या करेगा? कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ। ये कंपेयरिंग ऑप्शंस को चेक करेगा। उस टाइम पे यूजर का टाइप क्या रहेगा? लीड। यानी इंटरेस्टेड का मतलब क्या है जी? उसने क्या किया? तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आके फॉर्म को फिलअप किया, उसके डिटेल्स लाइक नेम प्रोवाइड कर दिया, उसका नेम बता दिया हमको, उसका ईमेल बता दिया हमको, उसका फोन नंबर, उसके बारे में सारा चीज बता दिया, इंटरेस्टेड पर्सन। तब ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेवल में? ब्रांड ऑब्जेक्टिव कि एजुकेट करना, उन यूजर लीड को एजुकेट करना एंड बिल्ड ट्रस्ट। सो एजुकेट भी करना है एंड बिल्ड द ट्रस्ट भी करना है। टच पॉइंट्स, वो क्या क्या इंटरेक्शंस को करेगा? सो हमारे वेबसाइट पेजेस को एक्सप्लोर करेगा, राइट, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को देखेगा, वो यूट्यूब रिव्यूज को भी देखेगा, गूगल सर्च करेगा, करेक्ट, गूगल सर्च करेगा, एफएक्यूज पढ़ेगा, राइट, ब्लॉग्स पढ़ेगा, आर्टिकल्स को पढ़ेगा, कंपैरिजन करेगा। ये है सेकेंड लेवल, ओके ना। अब थर्ड लेवल क्या है? तो कन्वर्जन। सो उसने फॉर्म को फिलअप किया और कंपेयर कर लिया और उसको समझ में आएगा कि ओके, हमको एक कोर्स परचेज करना है। रेडी टू बाय यूजर, रेडी टू बाय यूजर। यूजर कैसा था? तो परचेज करने के लिए रेडी है। ऐसे यूजर को क्या बोलते हैं? तो हम कस्टमर बोलते, जिसने परचेज कर लिया, ओके ना। सो ब्रांड की ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ब्रांड का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पुश टू परचेस, वो परचेस कर लेना चाहिए। जो उसको परचेस करता है उसको हम कस्टमर बोलते। इसका टच पॉइंट्स क्या होते जी? मीन्स कहां कहां वो इंटरेक्ट करेगा? वो प्रोडक्ट पेज में जाएगा, करेक्ट, चेकआउट पेज में जाएगा, चेकआउट पेज में जाएगा, पेमेंट पेज में जाएगा, राइट। टच पॉइंट्स का मतलब होता है कि वो क्या करेगा? पेमेंट गेटवेज में जाएगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी है, राइट, कन्वर्जन में क्या हो रहा है। और उसके बाद आता है कि रिटेंशन लेवल। सो इस स्टेज में क्या होगा? सो रिटेंशन में क्या कौन रहेगा? तो एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेगा, जिसने हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहा है। एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्लाइंट बोलते, जिसने कम से कम एक बार तो सर्विस लिया है। एक बार लेने बाद एक बार परचेस किया, उसको कस्टमर बोलते हैं। फिर से और एक बार लिया है, उसको बोलते हैं कि क्लाइंट, ओके ना। ब्रांड का ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रांड का मकसद अब क्या करना है? तो ब्रांड बिल्ड द लॉयल्टी एंड ट्रस्ट एंड रिपीट द सेल्स। सो उसने एक बार हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, उसको अच्छा लगा, फिर रिपीटेडली वो क्या कर रहेगा? तो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे, परचेज भी कर रहे, यूज भी कर रहे। सो इसके टच पॉइंट्स कैसा रहेंगे? ओके, व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, कस्टमर सपोर्ट से बात करता रहेगा, कोई ऑफर्स है क्या, ऐसा पूछता रहेगा, राइट। ईमेल न्यूज़लेटर्स को देखता रहेगा, सो ऑन। ये है फोर्थ स्टेज। और फाइनल स्टेज में क्या होगा? एडवोकोस एडवोकेसी। सो इसमें यूजर इज हाईली सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड
कस्टमर, उसने हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी किया, बार बार भी ले रहा है, इज ए कस्टमर एंड ऑल्सो क्लाइंट, एंड नाउ ही इज प्रमोटिंग टू अदर्स, वो सारे लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने कोलिग्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सबको बता रहे। सो ब्रांड का मकसद क्या होना चाहिए इस स्टेज में का, तो एंकरेज रेफरल्स, रेफरल मार्केटिंग बोलते, ओके ना, एंड वर्ड ऑफ माउथ। सो वर्ड ऑफ माउथ को प्रमोट करना चाहिए, ब्रांड का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, ओके ना। सो रेफर करे तो तुमको एक 10% कमीशन दूंगी, ओके ना। ऐसा आपको एनकरेज करना है ब्रांड को। इसमें टच पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, मींस टच पॉइंट्स का मतलब वो जहां जहां वो इंटरेक्ट कर रहेगा। सो गूगल रिव्यूज देगा, राइट, रिव्यूज ऑन गूगल या अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे जाकर देगा। वो सोशल मीडिया पोस्ट करना स्टार्ट कर देगा, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, करेक्ट। टेस्टिमोनल्स देगा, वीडियो को रिकॉर्ड करके बताते रहेगा, राइट। सो ये है कि फनल, ओके, एंड टच पॉइंट्स एंड यूजर टाइप। सो आई होप आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब।